नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर एक दिन दुर्वासा मुनि इस बात का पता लगाकर कि पांडव और द्रौपदी सभी लोग भोजन से निवृत्त हो विश्राम कर रहे हैं, 10 सहस्त्र शिष्यों को साथ लेकर वन में युधिष्ठिर के पास पहुंचे। राजा युधिष्ठिर अतिथि को आते देख भाइयों सहित आगे बढ़कर उन्हें लिवा लाए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक सुंदर आसन पर बैठाया। फिर विधिवत पूजन करके उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, भगवान, आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर शीघ्र आइए और भोजन कीजिए। जन्मेजय ये सुनकर मुनि शिष्यों के साथ स्नान करने चले गए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि ये इस समय शिष्यों सहित मुझे कैसे भोजन दे सकेंगे। सारी मुनि मंडली जल में स्नान करके ध्यान लगाने लगी। इधर पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई। उसने बहुत सोचा विचारा, किंतु उस समय अन्न मिलने का कोई उपाय उसके ध्यान में नहीं आया। तब मन ही मन वह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर उनसे बोली, आज से पहले सभा में दुशासन के हाथ से जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी मेरा उद्धार करो। जन्मेजय, द्रौपदी ने जब इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान की स्तुति की तो उन्हें ज्ञात हो गया कि द्रौपदी पर संकट आ पड़ा है। वे अचिंत्य गति परमेश्वर तुरंत वहां आ पहुंचे। भगवान को आया देख द्रौपदी के आनंद का पार न रहा। उन्हें प्रणाम करके उसने दुर्वासा मुनि के आने आदि का समाचार कह सुनाया। भगवान बोले, कृष्णे, इस समय मैं बहुत थका हुआ हूं, भूख लगी है, पहले शीघ्र मुझे कुछ खाने को दे, फिर सारा प्रबंध करती रहना। उनकी बात सुनकर द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई। वो बोली, भगवान, सूर्य नारायण के दिए हुए पात्र से तो तभी तक अन्न मिलता है जब तक मैं भोजन न कर लूं। आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूं, अतः अब कुछ भी नहीं है, कहां से लाऊं? भगवान ने कहा, द्रौपदी, मैं तो भूख और थकावट से कष्ट पा रहा हूं और तुझे हंसी सूझ रही है। यह हंसी का समय नहीं है, शीघ्र जा और पात्र लाकर मुझे दिखा। इस प्रकार हट करके भगवान ने द्रौपदी से पात्र मंगवाया। देखा कि उसके गले में थोड़ा सा साग लगा हुआ है, तो उसे लेकर ही उन्होंने खा लिया और बोले, इस साग के द्वारा संपूर्ण जगत के आत्मा, यज्ञ भोक्ता परमात्मा तृप्त एवं संतुष्ट हो। फिर सहदेव से कहा, अब शीघ्र ही मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ। उनकी आज्ञा पाते ही सहदेव दुर्वासा आदि सभी मुनियों को, जो देव नदी में स्नान के लिए गए हुए थे, बुलाने चले। मुनि लोग जल में खड़े होकर अधमर्शन मंत्र का जाप कर रहे थे। उन्हें सहसा पूर्ण तृप्ति प्रतीत हुई, मानो भोजन कर चुके हों। बार बार अन्न के रस से युक्त डकारें आने लगी। जल से बाहर निकलकर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबकी एक ही अवस्था हो रही थी। फिर सब लोग दुर्वासा से कहने लगे, ब्रह्मर्षि, राजा को अन्न तैयार करने की आज्ञा देकर हम लोग यहाँ स्नान करने आए, पर इस समय तो इतनी तृप्ति हो गई है कि कंठ तक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है। कैसे भोजन करेंगे? हमने जो रसोई तैयार कराई है वह व्यर्थ होगी। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? दुर्वासा बोले, सचमुच ही व्यर्थ भोजन बनवाकर हम लोगों ने राजर्षि युधिष्ठिर का महान अपराध किया है। राजा अम्बरीश का प्रभाव अभी हमें भूला नहीं है। उस घटना का स्मरण करके मैं भगवान के भक्तों से सदा भयभीत रहता हूं। समस्त पांडव भी वैसे ही महात्मा हैं। वे धार्मिक, शूरवीर, विद्वान, व्रतधारी, तपस्वी, सदाचारी तथा नित्य भगवान वासुदेव के भजन में ही लगे रहने वाले हैं। जैसे अग्नि रूई को जला डालती है, उसी प्रकार क्रोधित होने पर पांडव भी हमें जला सकते हैं। अतः शिष्यों, अब कल्याण इसी में है कि पांडवों से बिना पूछे ही तुरंत हम सब यहां से पलायन कर जाएं। जन्मेजय, अपने गुरुदेव दुर्वासा मुनि की यह बात सुनकर भला शिष्य लोग कैसे ठहर सकते थे? पांडवों के भय से भागकर सबने 10 दिशाओं की शरण ली। सहदेव ने जब देव नदी गंगा जी में मुनियों को नहीं देखा तो आसपास के घाटों पर घूम घूम कर ढूंढने लगे।
वहां रहने वाले तपस्वी ऋषियों से उन्होंने उनके भाग जाने का समाचार सुना। तब वे युधिष्ठिर के पास लौट आए और सारा वृत्तांत उनसे निवेदन कर दिया। तत्पश्चात जितेंद्रिय पांडव उनके पुनः लौट आने की आशा से बड़ी देर तक प्रतीक्षा करते रहे। उनको ये संदेह था कि मुनि आधी रात के बाद अचानक आकर फिर से हमसे छल करेंगे। ये दैववश हम लोगों पर बड़ा संकट आ गया, किस प्रकार इससे हमारा उद्धार हो। जन्मेजय इस प्रकार चिंता करते हुए वे बारंबार उच्छ्वास खींचने लगे, किंतु तभी उनकी ये दशा देख भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि से आप लोगों पर बहुत विपत्ति आने वाली है, ये जानकर द्रौपदी ने मेरा स्मरण किया था, इससे मैं तुरंत यहाँ आ गया। अब आप लोगों को दुर्वासा से तनिक भी भय नहीं है, वे आपके तेज से भयभीत होकर पहले ही पलायन कर चुके हैं। जो सदा धर्म में तत्पर रहते हैं वे दुख में नहीं पड़ते। अब आप लोगों से जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ, आप लोगों का कल्याण हो। भगवान की बात सुनकर द्रौपदी सहित पांडवों की घबराहट दूर हुई। वे बोले, गोविंद, तुम्हें ही अपना रक्षक पाकर हम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों से पार हुए हैं। जैसे महासागर में डूबते हुए को समुद्री पोत मिल जाए, उसी प्रकार तुम हमें सहायक मिले हो। जाओ, यूं ही भक्तों का कल्याण करते रहना। जन्मेजय इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को चले गए और पांडव भी द्रौपदी के साथ एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।